हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1.6 कर रहे थे। ठीक है बच्चों, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 तक था जो बच्चों हमारा क्वेश्चन हो गया था। आज जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने वाले, जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताना था बच्चों कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ टू इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का एग्जांपल लेना था। ये ध्यान रहे कि दोनों जो नंबर है ना, वो दोनों का दोनों क्या हो, इरेशनल नंबर भी होना चाहिए। दोनों का दोनों जो है बच्चों, वो क्या होना चाहिए, इरेशनल ही होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, दो इरेशनल नंबर लेना है कि जिसे डिफरेंस करके, अगर हम सबट्रैक्ट डिफरेंस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, अगर हम उसे डिफरेंस कर रहे हैं ना, यानी कि माइनस कर रहे हैं, तो फिर भी वो क्या हो, इरेशनल नंबर ही हो। फिर भी वो एक क्या हो, इरेशनल ही हो। अब माइनस करने पे इरेशनल ही आना चाहिए। देखो तो एग्जाम सपोज दैट यहाँ पे हम लिए 2√3 और एक नंबर लिए, एक नंबर हम लोग ले लिए बच्चों 4 - √3 या 2 - √3। ओके बच्चों, यहाँ पे कुछ भी, या 3 - √3 कुछ भी लिए। अब देखो बच्चों, यहां से क्या था, अगर हम ये दोनों को माइनस करते तो बीच में माइनस का साइन लगाए। जब माइनस का साइन लगाएंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, 2, ये तो +√3 था, ये -√3, ये -3 और ये +√3। तो यहां से आप लोग सोल्व हो रहा था, यहां से सोल्व हो रहा था तो 2 में से -3 जाएगा तो क्या बच्चों, -1, और √3 और √3 तो क्या जाएगा, 2√3। तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर है। ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर ही आ गया ना। इसलिए एक नंबर ये होगा, एक नंबर ये, यानी कि हम क्या लेंगे, 2 + √3, एंड इसका एग्जाम्पल वेस्ट हो सकता है 2 + √3 एंड 2 - √3। ओके बच्चों, ये दोनों जो था, ये दोनों जो नंबर है, ये दोनों जो नंबर है, ये क्या था, इरेशनल नंबर है। दोनों देखो इरेशनल नंबर है, और जब इसे हम डिफरेंस निकाले थे तो फिर भी इरेशनल आ रहा था। अब देखो क्वेश्चंस में क्या था कि जब इसका डिफरेंस रेशनल नंबर हो और डिफरेंस इस बार रेशनल नंबर आना चाहिए। जब डिफरेंस इस बार रेशनल नंबर आना चाहिए तो यहाँ जब हम साइन प्लस का लिए थे ना बच्चों, जो साइन प्लस का लिए थे, यहाँ पे माइनस का लिए थे, इस बार हम साइन प्लस का लेंगे बस। 2 + √3 लिए, और यहाँ भी 3 + √3 लिए। इमेजिन करो, यहाँ पे नंबर आप 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। अब मेन ये रूट में जो है ना, ये दोनों से जैसे, अब देखो मान लो ये दोनों का डिफरेंस क्या था बच्चों, दोनों का डिफरेंस इस बार रेशनल, तो हम दोनों को माइनस करेंगे अगेन। देखो यहाँ पे 2 + √3, फिर बीच में माइनस का साइन आया तो 3, और यहाँ जब माइनस, यहाँ बीच में माइनस आ गया तो माइनस प्लस माइनस हो जाता। यहां से देखो ये कट गया बच्चों, और 2 - 3 क्या आ गया, -1। तो ये क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया। ये जो है बच्चों क्या आ गया, एक रेशनल नंबर। तो आई होप देखो आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से करना था। एग्जांपल्स देख के बताना था कि दो रेशनल नंबर लो जिसे माइनस करके इरेशनल आ, फिर दो रेशनल नंबर लो जिसे माइनस करके रेशनल आ। तो आप साइन कन्वर्जन ध्यान देना। जब, क्योंकि हम बताए थे जब सेमी नंबर माइनस में लेंगे तो वो कट जाता है तो रेशनल हो गया। उसी नंबर को अगर जब प्लस कर रहे थे तो ये इरेशनल आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से था। अब क्या था कि दो रेशनल जिसे ऐड करके इरेशनल आ, और जब ऐड करके इरेशनल आए तो देखो ऐड में तो हमें पता है कि कोई साइन चेंज नहीं होता। ऐड में जब पता है हमें कोई साइन चेंज नहीं होता है तो हम सारे को, जब ऐड में है ना, तो हम सारे को प्लस में रखेंगे, सभी को प्लस में रखेंगे। जैसे 2 + √3 और एक नंबर लिए अगेन 2 + √3, अगेन 4 + √3। अब जब दोनों को सम कर रहे हैं बच्चों, अगर जो इमेजिन करो ये दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, 2 + √3, फिर बीच में प्लस का साइन 4 + √3, तो 2 और 4 6 + 2 √3। √3 और √3 कितना हो जाएगा, 2 √3। जैसे आप लोग x + x करते थे तो 2x हो जाता था ना, यहां से हम यही होगा 2 √3। अब ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, 6 + √3 जो है बच्चों क्या, इरेशनल। तो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ये हो गया कि सम ऑफ एन इरेशनल, यानी कि दो ऐसा नंबर बताना था, 2 इरेशनल नंबर हुज सम आर इरेशनल, तो 2 + √3 4 + √3। अब सम में एक, अब सम में जो है अब रेशनल लाना, तब इसे माइनस में रखेंगे। इस बार इसे माइनस में रखेंगे क्योंकि तभी तो माइनस में 2 + √3 ऐड करके, और एक हम लिए यहाँ पे 4 - √3। ये नंबर हमेशा सेम रखना, ये ध्यान रखना कि इधर प्लस में तो इधर माइनस में, क्योंकि ऐड करने पे तभी तो साइन चेंज नहीं होता है। तो ये ऐसे होगा, देखो 2 + √3 फिर प्लस और 4 - √3, क्योंकि प्लस में साइन चेंज नहीं होता, ये कट गया तो 4 + 2 क्या जाएगा बच्चों, 6, और 6 जो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस में किस तरीके से करना था आपको।
रेशनल नंबर पूछ रहा है, इरेशनल नंबर पूछ रहा है, एग्जांपल्स देख के तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को कि क्या रेशनल नंबर है और क्या इरेशनल नंबर है। उसके लिए आपको ये पर समझना जरूरी है, आफ्टर देन आप समझ सकते हैं। जैसे 2 + √3 क्या है, इरेशनल ही है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में सोल्व नहीं हो रहा, ये भी इरेशनल है। अब दोनों को हम माइनस कर रहे थे तो फिर भी इरेशनल ही आ रहा था। ये दोनों को अगर जब हम इस बार माइनस कर रहे थे प्लस में दोनों, अब देखो जब डिफरेंस हो तो दोनों साइन सेम रखेंगे तब वो रेशनल आएगा जो रूट में होगा, और अगर जो डिफरेंस में हमें वही इरेशनल लाना हो तो दोनों साइन को अलग अलग रखेंगे रूट में जो था। सम में क्या होगा, जस्ट उल्टा आ जाएगा। सम में जब इरेशनल नंबर लाना तो दोनों साइन को प्लस में रखेंगे, और यहाँ पे देखो बट डिफरेंस में इरेशनल लाने के लिए दोनों साइन को डिफरेंस रख रहे थे। ओके बच्चों, और जब सम में दोनों साइन को अलग अलग रखेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, बट डिफरेंस में दोनों साइन को अलग अलग लगा रहे थे तो वो इरेशनल आ रहा था। तो एक दूसरे से अपोजिट था। कैसे आप लोग समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस को। अगला जो क्वेश्चन था बच्चों, इसी के बेस पे अभी और क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन नहीं है, ये तो 4 ब्लैक बोर्ड पे आया था तो हम लोग लिख के रखे थे ताकि थोड़ा आपका वीडियो लेंथी नहीं हो और आसानी से समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, अब जो था हम देखो 4th तक हम लोग कर लिए थे। 4th के बाद जो था बच्चों, 4th के बाद जो है बच्चों प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर और प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चंस में था प्रोडक्ट इज, अब 5th में है। एक बार प्रोडक्ट जो है बच्चों क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर, पहले इरेशनल है सॉरी, प्रोडक्ट जो है इस बार इरेशनल आना चाहिए, यानी कि 2 नंबर लेंगे जिसे मल्टीप्लाई करके इरेशनल नंबर आना चाहिए। 2 नंबर लिए जिसे मल्टीप्लाई करके इरेशनल आना चाहिए। फिर 6 में था कि इसी का प्रोडक्ट जो है बच्चों, प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर, प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। अब इस बार जो प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। अब जब प्रोडक्ट रेशनल नंबर आना चाहिए, देखो अब जब रेशनल, पहले तो इरेशनल नंबर कब आएगा, जब हम अलग अलग हम रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग नंबर का रूट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, इरेशनल में आएगा। जैसे √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और उसके बाद इसे हम मल्टीप्लाई किए √5 से, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। और दोनों का मल्टीप्लाई जो आया ये भी क्या है बच्चों, ये भी क्या है, √15, और ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर भी है। ये भी जो है बच्चों ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी जो है एक इरेशनल नंबर ही है। तो आई होप कि रेशनल और इरेशनल में क्या समझ फर्क आ रहा था। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते थे 2 + √3 और 2 + √5, इस तरह से भी आप लिख सकते थे। सोल्व करोगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा एक। अब जब बात करें बच्चों, अब हम जब बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट रेशनल आना चाहिए, तो रेशनल में जो रूट का जो वैल्यू है ना हमेशा सेम होगा। जैसे आप लोग √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये 3 बन जाएगा, तो जब ये 3 बन गया तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार 2 + √3 लेंगे और एक बार 2 - √3 लेंगे, 2 - √3 लेंगे। 2 अलग अलग हम इरेशनल नंबर लिए। अब a + b a - b, a + b क्या होता है, a² - b²। देखो a + b एंड a - b, तो डेट मीन्स क्या आ जाए बच्चों, a² - b²। a² डेट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1, तो ये एक रेशनल नंबर आ गया, ये एक रेशनल नंबर आ गया। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरह से एग्जांपल खुद से लेके आप लोग एग्जांपल आप और भी कुछ भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल था 2 + √3 एंड 2 - √3, और इसका एग्जांपल था √3 √5 या 2 + √3 2 + √5। डिफरेंट नंबर लिए प्लस में या माइनस में, तो ये रेशनल नंबर आया। आफ्टर देन यहाँ से देखे हम लोग, देखे बच्चों यहाँ से हम लोग 7th में जो था बच्चों कि जिसका क्वोशिएंट इज इरेशनल, पहले जब डिवाइड हम कर रहे हैं ना तो उसका डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसका क्वोशिएंट जो आना चाहिए, क्वोशिएंट इज एन इरेशनल नंबर। अब जब हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चों तो इरेशनल आना चाहिए। और अगेन एक बात था, था कि क्वोशिएंट इज ए रेशनल नंबर, एक बार क्वोशिएंट रेशनल नंबर आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो किस तरीके से करना था क्वेश्चंस का। एक बार क्वोशिएंट इरेशनल आना चाहिए, एक बार क्वोशिएंट रेशनल नंबर आना चाहिए। जब क्वोशिएंट इरेशनल आना चाहिए, इरेशनल आने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग नंबर से हम जब भी डिवाइड करेंगे, सेम अलग अलग रूट के नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, इरेशनल। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे बच्चों की 7√3 को हम लोग डिवाइड कर रहे थे बच्चों, 7√3 को हम लोग डिवाइड कर रहे थे, अगर जो डिवाइड बाय 7√3 डिवाइड बाय, मान लो यहाँ पे कुछ अलग नंबर लेते हैं, 14√3 डिवाइड बाय 2√3,
2√3 लेंगे तो यहाँ से √3 सॉरी ये तो रेशनल में आ जाएगा, यहाँ पे 2√5 कुछ भी अलग नंबर लेंगे ये दोनों आपस में डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा बच्चों, एक इरेशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, और आफ्टर देन या तो इसका प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे हम 6 लेते हैं, यहाँ पे √3 तो कटता भी तो फिर भी √2 बच ही जाता, फिर भी √2 बच ही जाता। ठीक है बच्चों, और इस तरह से अगर हम लिए कि 14√3 को हम डिवाइड कर रहे थे, 14√3 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2√3 से, तो देखो √3 से √3 कट गया, 2 7 जा 14, तो 7 जो था बच्चों एक क्या आ गया, रेशनल नंबर। 7 जो है क्या आ गया, रेशनल नंबर। तो हमें एग्जाम्पल 14√3 और 2√3 का हम लोग एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें करना था और क्या पैटर्न आ सकता है। इसलिए हम बार बार आपको थोड़ा ये बुक करा रहे थे, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा इस लेवल का क्वेश्चंस नहीं था, ताकि आपको जो है ना माइंड डेवलप हो सके और थोड़ा एडवांस लेवल का आप लोग कर सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था देखो, अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 5th हो गया, उसके बाद हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चंस में जो था देखो स्टूडेंट्स क्या था और किस तरीके से हमें करना था, आई होप कि देखो आप लोग अब समझोगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 में था बच्चों कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 6 में था बच्चों कि कुछ नंबर दिया हुआ है और उससे आपको एग्जामिन करना था, यानी कि पता लगाना था, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स, एग्जामिन वेदर the following numbers examine whether the following numbers are irrational and rational यानी कि हमें ये एग्जामिन करना था कि ये जो आपको नंबर दिया हुआ ये बताओ इरेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है। एट फर्स्ट क्वेश्चन में दिया होता बच्चों 3 + √3 देखो इसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता है। 3 + √3 को हम लोग आगे सोल्व नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर। ये जो स्टूडेंट्स क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर होगा। सेकंड की हम बात करें, सेकंड में हमारा क्वेश्चन में जो था बच्चों √7 - √2 इसे भी अब देखो √7 और 2 को हम सोल्व नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। इसलिए ये जो भी है बच्चों क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। आफ्टर देन जो हम थर्ड क्वेश्चन इसी का लेते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में जो था बच्चों √5 ठीक है बच्चों, प्लस q25 ठीक है बच्चों। ये क्यूब में देखो जैसे सिंपल ही है तो ये स्क्वायर होता है, ऐसे हम लोग क्यूब होता है, तो √5 और √25 ये पहले दोनों क्यूब में बच्चों देखो, इसे हम लिख सकते हैं √5 और ये √25 25 3 जा क्या होगा 25 5 जा √125 ये बीच में था मल्टीप्लाई की साइन है, यस मल्टीप्लाई की साइन है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 5 जा 125। अब 125 किसका क्यूब होता है बच्चों, 5 का होता है क्यूब। देखो इस तरह से क्यूब को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, 5 और 25 फिर 5 ठीक है बच्चों, तो 3 आ रहा है, तो ये 5 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है। और जो 5 तब 5 जो है वो क्या, इसे हम सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करके हमारा आंसर क्या है बच्चों 5, तो 5 जो है क्या है, एक रेशनल नंबर है। 5 जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर है, दैट्स व्हाई इट इज ए रेशनल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें करना था और हम लोग किस तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं। आफ्टर देन जो था बच्चों, आफ्टर देन था देखो √7 × √343, √7 × √343। अब देखो बच्चों यहां से हमारा पहले √7 को इससे हम रूट में है दोनों तो मल्टीप्लाई तो हो सकता है, जब हम मल्टीप्लाई किए बच्चों तो हियर वी सी दैट 7 3 जा 21 7 3 जा 21 और 7 4 जा 21 कैरी बचेगा 2 और 7 4 जा 28 30 बच गया 3 7 3 जा 21 24। देखो दोबारा से आप लोग 7 3 जा 21 2 बचा 7 4 जा 28 7 4 जा 28 कैरी बच गया 3 7 3 जा 21 21 और 3 24 और 2401 आ गया, 2401 आ गया बच्चों। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये शायद किसी का स्क्वायर है या नहीं, शायद किसी का ये स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता, आप लोग चेक करो। और मेरे हिसाब से देखो ये 49 का हो रहा है, 49 का स्क्वायर हो रहा है 40। आप इसे इस तरह से 2401 ये देखो बच्चों सीधा 7 से जा रहा था, 7 से जा रहा था कितने पे 7 3 जा 21 और वही 3 4 3 पे जा रहा था, फिर 7 से हम लोग चेक करते हैं बच्चों 7
4 जा 28 और 7 9 जा 49, फिर 7 से जा रहा था 7 पे, तो दो दो का पेयर बन गया बच्चों, तो ये 49 का था। ये 49 का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर रूट को हम सोल्व किए इससे बच्चों, तो ये 49 इसका आंसर आ रहा था। और 49 जो है बच्चों वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। 49 जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो दैट्स व्हाई √7 इंटू √343 इज ए रेशनल नंबर। ये क्या होगा बच्चों, एक रेशनल नंबर होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि देखो आप लोग ना समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस को किस तरीके से करना था और थोड़ा आपको किस लेवल का क्वेश्चंस आ सकता है। ओके बच्चों, अब जो क्वेश्चंस था बच्चों, अब जो क्वेश्चंस है देखो, अब जो क्वेश्चंस है देखो बच्चों, हमें किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था बच्चों वो है √13 अंडर रूट, जो फिफ्थ क्वेश्चन था बच्चों वो है √13/117 और यहां से हम देखें बच्चों कि ये दोनों सोल्व हो रहा था। सोल्व होकर देखो ये रूट जो है ना बच्चों पूरे पे है, तो इसे हम देखें 1/9, तो 1 का क्यूब रूट 1 होता है, ये किसका 9 का क्यूब, किसका स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो यार इसे हम लिख सकते हैं 1/3, इसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1/3। जब इसे हम 1/3 लिख सकते हैं, अब ये देख रहे हैं कि ये P/Q के फॉर्म में हो रहा है, इसका रियल वैल्यू आ गया, तो इसलिए ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये जो बच्चों क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आगे हम लोग देख रहे थे कि √8 इंटू √2, √8 को √2 से मल्टीप्लाई किए बच्चों √16 आया, ये 4 इसका आंसर होता है। इट इज आल्सो ए रेशनल नंबर, यह भी जो है क्या होगा बच्चों, एक रेशनल नंबर होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरह से हमें रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस बताना था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि किस तरीके से हमें सोल्व करना था। नाउ अब देखो जो बच्चों हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो वो हमें किस तरीके से करना था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों की इंसर्ट ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, तो आई होप कि देखो बिल्कुल आसानी से आप लोग कर लोगे, बिल्कुल आसानी से कर लोगे आप लोग। क्वेश्चंस में ये था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है स्टूडेंट्स वो ये था, इंसर्ट द रेशनल नंबर, इंसर्ट द रेशनल, वो भी कितने रेशनल नंबर इंसर्ट करना था ये नहीं दिया, कितने भी एक एक करते हैं। इंसर्ट द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, एक तो रेशनल नंबर हमें इसके बीच में पुट करना था और एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में हमें पुट करना है बच्चों, 2 and 2.5, 2 and 2.5 के बीच में, 2 और 2.5 के बीच में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 2 और 2.5 के बीच में हमें रेशनल नंबर पुट करना था। अब देखो बच्चों, जब हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर क्या हो सकता है, देखो ये 2 है, ये 2.5, इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी लिखेंगे, 2.3 भी, ये सारे रेशनल नंबर है, ये सारे रेशनल नंबर है। 2.105 भी लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर है। अगर जो वही हम रेशनल नंबर की बात करें तो 2 से ज्यादा यानी कि 2.0100100001 इस तरह से देखो अलग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया, दैट्स व्हाई ये इरेशनल नंबर इसके बीच में आ गया। तो इरेशनल नंबर आप बिल्कुल आसानी से हम बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर हम लोग तो ये रखेंगे और रेशनल नंबर क्या होगा 2.1, कुछ भी हम 2.1 रख दिए, तो ये हमारा रेशनल नंबर इसके बीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो इसके बीच का रेशनल नंबर हम लोग इंसर्ट कर दिया आसान से। 9th क्वेश्चन में जो था बच्चों, 9th क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि हाउ मेनी इरेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3, फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 and √3। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पिछले बार 2018 का बोर्ड का पेपर में 10th में आ गया था। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन था बच्चों, ये बोर्ड का एग्जाम में, ये जो है बच्चों ये बोर्ड का एग्जाम में आ गया था पिछले साल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसे आसानी से करोगे इस तरीके से। देखो स्टूडेंट्स, जहां से जो था क्वेश्चंस में ये था, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 9th में था बच्चों। 9th में ये था कि हाउ मेनी रेशनल इरेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3, यानी कि √2 and √3 था, या √2 और √3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर है हमें ये बताना था। हम बताते किसी के बीच में इन्फिनिटिव हो सकता, किसी भी रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटिव, किसी भी कोई भी एक नंबर के बीच में इन्फिनिटिव नंबर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कितने नंबर होते हैं, इन्फिनिटिव नंबर होते हैं। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा था इंसर्ट द 3 इरेशनल नंबर, इंसर्ट द 3 इरेशनल नंबर,
क्वेश्चन सिर्फ आ गया था कि फाइंड द रेशनल नंबर इरेशनल। पिछले साल जो बोर्ड का पेपर था बच्चों 2018-19 का जो पेपर था उसमें आ गया था कि √2 और √3 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना था, पुट करना था 2 इरेशनल नंबर, ठीक है, 1 मार्क्स में। तो आप लोग इस तरह से ध्यान से करना। इरेशनल नंबर 10th में भी आ जाता है कभी कभी 1 क्वेश्चन। इंसर्ट द फॉलोइंग, इंसर्ट द 3 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ से हम √2 और √3 की वैल्यू रखेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, √2 और √3 का वैल्यू रखेंगे। तो √2 का जो वैल्यू होगा बच्चों 1.4126 इस तरह से अलग वैल्यू आता है कुछ, और √3 का वैल्यू जो है बच्चों वो क्या आएगा, √3 का वैल्यू आएगा बच्चों, √3 का वैल्यू क्या आएगा 1.7320 समथिंग इस तरह से कुछ भी, मतलब इसके बाद इनफाइनाइट। अब इसके बीच में हम क्या, इसके बीच का तो ये हो गया, ये तो दोनों इसका नॉन टर्मिनेटिंग में हम नॉन रिपीटिंग में निकाल दिए। आफ्टर देन जो था बच्चों इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर आ सकता है। तो इसके बीच के यानी कि अब देखो 4 के बाद हमें लिखना था और 7 से पहले, इसके बीच में यही लिखेंगे ना, कोई भी 3 नंबर। तो 1.41216 कुछ इस तरह से हम लोग लिखे। उसके बाद क्या होगा 1.551257 कुछ भी लिख दिए, 1.54 इस तरह से, फिर 1.643 कुछ भी इस तरह से हम लोग 3 नंबर लिख सकते हैं जो 7 से कम आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग ये भी समझ रहे होंगे। बस इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करना था, बाकी आप लोग आसान से कर सकते हैं। ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, ये जो एक्सरसाइज था बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस पे था। आपको अगर जो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा ना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा करने में। अगर जो वही कॉन्सेप्ट में कहीं आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है देन अदरवाइज बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर था जो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। सेम क्वेश्चन आ गया जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 किए थे, सेम क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। 10 फाइंड 2 इरेशनल नंबर, हमें क्या था 2 रेशनल नंबर, फाइंड 2 रेशनल नंबर एंड 2 इरेशनल नंबर between 0.5 and 0.55 और 0.55। अब देखो 0.5 का मतलब हुआ 0.50 और इसके बीच में 0.55, तो इसके बीच में हमें क्या था 2 रेशनल नंबर। तो पहले 2 रेशनल नंबर हम क्या मान लेते हैं, 2 रेशनल नंबर हम मान लें कि 0.51 0.52 कुछ भी मान लिए, इसके बीच में देखो आ ही रहा 0.5354 भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल नंबर हम लोग मान लिए, क्या ये दोनों रेशनल नंबर हम लोग मान लिए बच्चों। अगर जो इरेशनल की बात कर रहा था तो इरेशनल क्या हो सकता है 0.510000100001 डॉट इस तरह से, फिर 0.5200100100 इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। इरेशनल नंबर तो यही होगा कुछ भी, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर आ सकता है, आप हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट वो इरेशनल के फॉर्म में होना चाहिए, ये रेशनल के फॉर्म में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो था बच्चों की फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11th भी सेम है कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर between 5/7 and 9/11। 3 इरेशनल और रेशनल दोनों निकालना, फाइंड 3 रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब रेशनल और रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर निकालना। 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको हम बता रखे किस तरह से रेशनल नंबर, अब यहाँ पे ना डायरेक्ट वैल्यू नहीं लोगे, अब यहाँ पे आपको हम 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए कंडीशंस बता रखे कि पहले एक बार ये दोनों को ऐड करोगे। देखो ये हम क्वेश्चंस रेशनल नंबर निकालने के लिए हम कंडीशन बता रहे हैं कि पहले ये दोनों का ऐड करोगे, फिर जो आंसर आएगा 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे और इसे देखो बच्चों हम रेशनल नंबर के लिए 3 हम बता रखे हैं। वैसे तो आप लोग इस तरह से और कुछ भी इसका और भी निकाल सकते हैं, और भी तरीका है इसे, बट जो सबसे सही मेथड होता है अप्रोक्स जो आंसर आता है वो इसी पे। पहले 3 रेशनल नंबर की हम बात करें, 3 रेशनल नंबर की अगर जो हम बात कर रहे थे बच्चों, 3 रेशनल नंबर की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें यह था कि 5/7 और 9/11, पहले ये दोनों को प्लस करते थे हम लोग,
और इससे जो आंसर आता था 2 से डिवाइड कर देते थे। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन हम जो बताए थे बच्चों, आफ्टर देन बताए थे कि जो आंसर आया, जैसे 11 और 7 का एलसीएम आ गया 77, 11 7 जा 77, और तो 7 को 11 पे जा रहा था तो 55, और यहाँ पे 11 7 जा तो 9 7 जा 63, दोनों को हम लोग प्लस करे थे 5 3 8 और 6 5 11, 6 5 11 बटे 77 और इंटू में 2, तो यानी कि 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 3 बटे 77, एक ये आ गया। तब फिर हम बताते हैं बच्चों की इसे 1/2 को 5/7 प्लस 236/77 करेंगे, एक आंसर यहाँ से आ जाएगा, एक बार आंसर आएगा 159/11 प्लस 236/77 करोगे, एक आंसर यहाँ से आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड ये भी है, और इसे आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं बच्चों, इसे आप लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9/11, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाए। देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए बच्चों तो क्या आ जाए 11 5 जा, यहाँ डिनोमिनेटर हम सेम किए तो वही ये चीज आया कि 50, डिनोमिनेटर सेम करेंगे ना 55/7 और 63/77, इसके बीच का कोई भी दो, जैसे हम डिनोमिनेटर दोनों का डिनोमिनेटर सेम किए तो ये 55/77 आएगा, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 9/11 को क्या आ रहा था 63/77। अब इसके बीच में आप कोई भी 3 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, ये भी सही होगा, इसके बीच का कोई भी 3 रेशनल नंबर लिखेंगे ये भी सही होगा। और इरेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे बच्चों की ये दोनों का वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब इरेशनल नंबर इसका बीच का कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका बीच का इरेशनल नंबर अगर जो हमें फाइंड आउट करना है तो 5/7 का हम पहले एक डिवाइड में चेंज करके इसे वैल्यू निकालेंगे इसका टर्मिनेटिंग में, तो 7/5 को 1 पे 0 पे पहले जा रहा था बच्चों, यहाँ पे क्या लिए 4, यहाँ पे देखो सॉरी 0 आया, यहाँ पे 50, फिर 7 7 जा 49, फिर यहाँ से देखे 1, फिर 7 1 जा 7, फिर यहाँ से देखे 3, फिर 7 4 जा 28, फिर यहाँ से देखे 2, फिर यहाँ से हम लोग देखे बच्चों यहाँ से क्या आ रहा था 7 2 जा 14, फिर यहाँ से देखे 60, फिर 7 9 जा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, ठीक है बच्चे, यहाँ पे 4, मतलब इस तरह से कुछ अलग अलग नंबर आएगा, हम लोग ज्यादा नहीं देखते, 7 1 4 2 8 इस तरह से आएगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आफ्टर देन जो था बच्चों, आफ्टर देन था 9/11 को हम लोग करेंगे, 9/11 को करेंगे तो 0.8, देखो 11 को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ से फिर 90 आ गया तो 11 8 जा 88, फिर यहाँ से 20 आ गया तो फिर पहले तो 8 से लगाए थे बच्चों, फिर 1 से, फिर 11 8 जा 11 1 जा 11, फिर 90 आया तो ये 81 बार रिपीट करेगा, तो 81 पे बार और यहाँ पे जा रहा था। अब क्या था बच्चों, इसके बीच में कोई भी 3 इरेशनल नंबर पूछ रहा था, तो 71 के बाद 71 और 81 के बीच में हम कोई भी लिख देंगे इस तरह से, 71 7 2 4 6 5 7 8 9 6 7 3 4 5 7 8 9 6 7 5 7 8 9 4 6। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग देखो समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके स्टूडेंट्स, ना इसका जो है देखो बच्चों, इसमें जो था बच्चों, अब इसके जो था बच्चों, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में जो था बच्चों ये था कि फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके स्टूडेंट्स, देखो बस बार बार बता रहे कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से करोगे और कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में जो था बच्चों वो था कि फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन P upon Q, find 2 rational number between of the form of P upon Q, किसके बीच में बच्चों 0.0.2112112 and 0.202002002000 सो इस तरह से। इसके बीच में ना बच्चों, इसके बीच में जो था हमें बच्चों 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। अब देखो बच्चों 2 रेशनल नंबर जो फाइंड आउट करना तो इसके लिए हमारे पास एक कंडीशंस आ गया, हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखो अप्रॉक्स हम यहाँ पे देखे बच्चों कि ये 2 1 2 1 2 इस तरह से अप्रॉक्स वैल्यू जो जा रहा था तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से तो हम भी लिख सकते थे। इसे हम जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू जा रहा था तो 2 के तो बाद ही होगा, 2 के
2 1 2 था तो 2 के बाद जो भी नंबर आ रहा है इसके बीच का, तो 2 1 2 के बाद हम ले सकते हैं 250 अपॉन 1000। ठीक है बच्चों, 251 अपॉन इस तरह से 1000। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कोई भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 2 1 के बाद था ये 202 था, तो इसे हम लोग पॉइंट में करेंगे तो इसी टर्म में आएगा ना। ओके स्टूडेंट्स, 2 1 यहाँ पे और है कि 2 1 251, यहाँ पे 2, यहाँ पे 202 था, 2022। ठीक है, तो इस तरह से आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे किस तरह से क्वेश्चंस को करना था। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से आपको और ज्यादा समझ में नहीं आती, इसे और सिंपल लिख सकते हैं 51 अपॉन 1000, 52 अपॉन 100 या 1000, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कोई भी रेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। बस ये सिंपल था। आगे ना बच्चों, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16। फाइंड क्वेश्चन नंबर 13 में जो है बच्चों, फाइंड 2 इरेशनल नंबर, फाइंड 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.17। 0.16 और 0.17 के बीच में 2 इरेशनल नंबर। वैसे तो इरेशनल नंबर बहुत सारे इनफिनाइट नंबर होंगे, और इसके बाद का इरेशनल नंबर 2 लिखना, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.16000010001001, इस तरह से। एक और लिख सकते हैं कि 16.200, देखो 1720020002, इस तरह से सारे तक सारे क्या है इरेशनल नंबर ही है। तो कुछ भी इस तरह से अपने तरफ से एग्जांपल लेके कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चों वो ट्रू फॉल्स है, और आई होप कि ये हम आपको करा रखे हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं बच्चों, और आप लोग आसानी से समझना, और ट्रू फॉल्स क्या होगा ये भी साथ साथ बताना, जहां जरूरत पड़ेगा हम लोग करके भी बताएंगे। तो 14 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, द सम ऑफ 2 रेशनल, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो यस, ये हमेशा सही होगा कि 2 रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल आएगा। 2 रेशनल नंबर का सम, जैसे 2 और 4 दोनों रेशनल नंबर है तो उसका सम 6 आया था, हमेशा रेशनल ही आएगा। 5 8 रेशनल है, उससे सम हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, तो कुछ ना तो वैल्यू आएगा। तो यस, तो फर्स्ट जो है वो क्या होगा बच्चों, ट्रू। क्वेश्चन में ये बोला कि द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। क्या हमेशा 2 इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होगा? तो नहीं। अभी हम क्वेश्चंस में पढ़े थे कि एक बार हम सम रेशनल में भी ला रहे थे और इरेशनल में भी ला रहे थे, तो ये बोथ ऑप्शन हो सकता है। हम श्योर नहीं कर सकते कि ये इरेशनल ही होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज ए फॉल्स। क्वेश्चन में था बच्चों की द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ए रेशनल। अभी जो हम क्वेश्चंस किए उसी के बेस, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल होगा, तो यस हमेशा सही होगा। जैसे हम यहाँ पे 3 बोले और 2, तो ये 6 आ रहा है, रेशनल नंबर ही आएगा, तो हमेशा 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल ही होगा। ठीक है, इसलिए ट्रू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चों, नेक्स्ट है जो द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल इज इरेशनल। नहीं, तभी हम लोग सॉल्व किए थे कि हमेशा 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज ए फॉल्स। नेक्स्ट था बच्चों द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल। द सम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, या द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। हाँ, तो ये सही है, ये हमेशा ट्रू होगा। हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे इससे पहले में, और एनसीईआरटी बताया कि जो हमेशा एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नहीं होगा, हमेशा इरेशनल होगा। जैसे 2 रेशनल है और √3 इरेशनल है, हम ये दोनों को ऐड कर रहे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा। दैट्स व्हाई इट इज ए ट्रू। द सम ऑफ rational and irrational number is a irrational number. The sum of rational and irrational is a rational. Sum of rational and irrational is a rational. ये अभी हम करा दिए। 6 में था the product of non zero rational number and irrational number is a rational number. क्वेश्चन में ये बोला बच्चों कि क्या एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल इरेशनल होगा या रेशनल होगा? तो नहीं, दैट इज ए फॉल्स, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का रेशनल दोनों हो सकता है प्रोडक्ट। हमेशा जब भी एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर के साथ कुछ भी हम करेंगे, कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी हम कर रहे थे, हमेशा वो दोनों कंडीशन में हो सकता है, हमेशा वो दोनों में होगा। हम किसी एक की वैल्यू नहीं बोलेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, और इससे सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। हमेशा या तो हम ऐड कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं, तो वो में भी दोनों हो सकता है, में भी पॉसिबल है, रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, इनको एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए। एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। जितने रियल नंबर है क्या वो रेशनल नंबर है?
देखो आप, आई होप कि देखो आप लोग समझ में आ रहा होगा कि रियल नंबर हम क्या बताए थे, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाता है, बट जितने इरेशनल है वो तो रेशनल नहीं होगा ना, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर, फॉल्स। हाँ, क्वेश्चन में ये होता कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, दैट देन इट इज ट्रू, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, हम एक डायग्राम बना के आपको बताए थे, उस टाइम में आपको लोग देखेंगे। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, तो ये हमारा ट्रू होगा। एवरी रियल नंबर जो है वो तो रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है, इसलिए हमारा ये जो है ट्रू हो जाएगा। पाई इज ए इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल नंबर, तो ये भी ट्रू है। हम कल भी बताए थे कॉन्सेप्ट कि जहां 22/7 लिख दिया तो रेशनल है, बट पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ट्रू फॉल्स भी आपका हो गया होगा। देखो वो क्वेश्चन हम जो था बोर्ड पे नहीं लिखे, ताकि आप लोग सुन रहे होंगे और क्वेश्चन सब बेसिक कॉन्सेप्ट था, कराया हुआ था, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज जो 1.3 आपका पूरा कंप्लीट हो गया और आप लोग अच्छे से किए होंगे। पूरे 3 एक्सरसाइज हम लोग किए। आप लोग फीडबैक में जरूर बताना कि किस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है, ताकि नेक्स्ट क्लास में और अच्छे तरीके से आपको हम करा सकें। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़े। थैंक यू सो मच, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।